वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो बच्चे जेईई क्वालिफाइड हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका बेटा एडवांस देने का, और एडवांस आ रहा है आपका जल्दी, तो फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है ये आपको पता ही है कि वर्ल्ड टफेस्ट पेपर में दूसरे स्थान पे आता है। क्लियर है? तो इसके लिए मेहनत भी आपको उतना ही जबरदस्त करना पड़ेगा। इसमें देखो टाइमिंग बेटा बहुत होता है पेपर के समय, जैसे जेईई में अगर देखा जाए तो टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एडवांस में टाइम ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो हाई होता है। उसमें आप धैर्य बना के रखेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लगातार प्रैक्टिस 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 करते रहें। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा। तो इस वाले सीरीज में मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेके आया हूं, जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं इन डिफरेंट इंटीग्रेशंस के कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जिसको करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है, जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए। क्लियर है? तो हम लोग बेसिकली अप्रोच देखने वाले हैं कि कौन सा अप्रोच हम लगाते हैं और क्या क्या इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में सवाल पूछा जा सकता है और कैसे हम सोचेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस है आपके सामने जो अभी हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो नोट करें, सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखे भाई। क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस tan x टू द पावर 9/2 dx। क्लियर है? ये सब प्रॉब्लम बेटा आप अगर किए रहोगे तो आपके लिए फायदा ये होगा कि आप जल्दी से प्रॉब्लम को सोच पाओगे, इसकी थिंकिंग जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपके सामने जो 2011 में पूछा गया था। बेटा इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वैसे दो मेथड है, लेकिन मैं एक मेथड आपको सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही बेहतर मेथड है। बेटा करना क्या है, आपको पता है ये पहला चीज इसमें कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर, जैसे बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पे अगर बेस में डिनोमिनेटर में पावर समथिंग है तो इसको t मान ले तो ऊपर dt लिखा हुआ होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बेटा लेकिन कोशिश यही करते हैं कि sec x plus tan x को t मान लेते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बेटा कि sec x plus tan x को t मानते हो ना, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी sec x plus tan x आता है। कैसे आता है वो समझते हैं। sec x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, sec x into tan x, और tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x into dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, dt। क्लियर? जैसे ही आप sec x यहां से कॉमन करोगे तो आपके सामने आएगा क्या बेटा, sec x plus tan x, sec x plus tan x dx बराबर dt। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप ऊपर चेक करोगे, क्लियर है, तो इसको तो t आपने मान लिया, लेकिन ऊपर जो है sec x plus tan x चाहिए, जबकि यहाँ पे है क्या, sec स्क्वायर x। तो उसके लिए हम करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे sec x plus tan x से दोस्तों मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा क्या, देखना भाई ध्यान से, sec x sec स्क्वायर x है तो एक sec x को बाहर कर लेंगे इंटू sec x plus tan x इंटू एक sec x आपका बचा रह जाएगा डिवाइडेड बाई sec x plus tan x टू द पावर 11/2। क्लियर? आपने इसको t माना तो ये ओवरऑल किसमें चला गया, dt में चला गया। ठीक है, लेकिन एक sec x आपका बच जा रहा है। अब इस sec x की कहानी ये होगी, क्योंकि आपने फंक्शन को t मान लिया है तो t के फॉर्म में चलना चाहिए। बेटा आपको एक काम करना है, क्या करना है, ध्यान समझना है। यहाँ पे आपको पता होता है एक रिलेशन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है बेटा, 1। क्लियर? 1 होता है, क्योंकि 1 plus tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x आप पढ़े हो। यहाँ से अगर आप फैक्टराइज करते हो तो sec x माइनस tan x एक फैक्टर होगा, दूसरा क्या आएगा sec x plus tan x, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर? अच्छा, यहाँ से आपको sec x plus tan x को आपने t माना है तो sec x minus tan x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, 1/t के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से एक रिलेशन ये आपको पता है और एक रिलेशन ये पता है, रिलेशन नंबर सेकंड। अगर बेटा दोनों रिलेशंस को ऐड करते हो तो डायरेक्टली आप tan x कैंसिल हो जाएगा, sec x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ sec x की वैल्यू आएगी कितनी, देखना भाई, जैसे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही ऐड करते हो तो क्या sec x 2 sec x बराबर t plus 1/t। क्लियर है? डिवाइड बाई 2 sec x आएगा तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब ओवरऑल इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूं मैं, जो यहाँ पे हमने काम किया। ठीक है, देखना भाई, बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है बेटा, आसान सा प्रॉब्लम है, मजेदार प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार जरूर इसको आप लोग सॉल्व करके जाएंगे, देखेंगे भाई। यहाँ पे देखें ओवरऑल क्या हमारे पास यहाँ sec x बचा था तो वो t plus 1/2। क्लियर है? हाफ को आप बाहर रख सकते हो इंटीग्रेशन को, डिवाइडेड बाई t टू द पावर कितना आ जाएगा, 9/2। क्लियर? सॉरी 11/2। तो जैसे ही आप अलग अलग करते हो आपका इंटीग्रेशन आपके सामने हो जाएगा। क्लियर? अलग अलग करोगे बेटा क्या आ जाएगा, t टू द पावर कितना आ जाएगा, 1 minus 11/2 दैट इज -9/2 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा बेटा,
टी टू द पावर -13/2 क्लियर है dt। अब इंटीग्रेट करके और t की वैल्यू आप उठा के पुट करोगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम ये था बेटा जो आप सॉल्व कर सकते थे। और सेकंड प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि sec x + tan x के डिफरेंशिएशन में ही sec x + tan x आता है। इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप समझ जाओ कि बेस को डिनोमिनेटर को t मानना है। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम और आपको बहुत फंसाता है और इसको इरेज करता हूं, मैं उस प्रॉब्लम पे आता हूं। ठीक है, जो अभी तक एडवांस में तो नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। देखेंगे जैसे एक प्रॉब्लम बेटा बहुत फेमस प्रॉब्लम है, क्लियर है, x sin x डिवाइड बाय x sin x प्लस cos x मतलब पावर कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसको आपको t मानना होता है, क्लियर है, और ऊपर क्या बनेगा dt बनेगा। ठीक है, अगर dt नहीं बनेगा तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे dt बनाने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में पावर थोड़ा अजीब टाइप से आ जाता है तो ऊपर हमें क्या बनाना है, उसका dt बनाना है और इंटीग्रेशन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चल एक दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, क्लियर है बेटा, ये आपका प्रॉब्लम है x³ डिवाइडेड बाय, ये भी आया हुआ एडवांस में, x² - 1 डिवाइड बाय x³ अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 2x टू द पावर 4 -2x² + 1। क्लियर है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि इस प्रॉब्लम को सर कैसे डील करें, तो मैं बता दूं कि कभी भी अगर बेटा यहाँ पे पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल रूट पॉलिनोमियल टाइप का है तो यार समझ जाओ इसके हाईएस्ट पावर कॉमन करके हम लोग ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हाईएस्ट पावर आप कॉमन करते हो तो देखोगे बनेगा क्या, ध्यान समझना, ऊपर तो x² - 1, नीचे क्या है x³ है। यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर आप क्या कॉमन कर सकते हो, x टू द पावर 4 और सब कॉमन करते हैं। तो x टू द पावर 4 अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो बाहर क्या आएगा, ध्यान समझना, वैसे यहाँ क्या बचेगा पहले चेक कर लेते हैं, 2 माइनस क्या 2 × x टू द पावर -2 प्लस ऑफ x टू द पावर -4 ये बचेगा। ठीक है, अगर हम x टू द पावर 4 बाहर किए हैं तो बाहर x² आएगा और x टू द पावर 5 बचेगा। x टू द पावर 5 को अगर ऊपर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, x टू द पावर -3 और ये क्या आ जाएगा x टू द पावर -5। ठीक है, ये आएगा। अब उसके बाद देखो अगर हम इसको t मानते हैं तो ऊपर dt लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो बेटा जैसे ही आप इसको t मानते हो और नीचे वाले को t मानते हैं 2 - 2 टू द पावर 2 × x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -4, ठीक है, इज इक्वल टू t मान लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4x टू द पावर -3 -4 x टू द पावर -5 इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। यहां से -4 आप बाहर करोगे तो x³ - x टू द पावर -5 dx बराबर क्या हो जाएगा dt और 4 को उधर ले देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन ये देखो बेटा इसमें चला गया है आपका dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल सा 1/√t dt/4। ठीक है, और इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा बेटा, ठीक है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, बस आपको सोचना है कि प्रॉब्लम को डील कैसे करना। ये तभी आ पाएगा बेटा थिंकिंग जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आओ एक और प्रॉब्लम देखते हैं बेटा इस पे इंडेफिनिट में। देखिए ये भी आया हुआ प्रॉब्लम है बेटा। ये देखो जब प्रॉब्लम आया था ना तो लोग कैसे इसको सोचे थे उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इस प्रॉब्लम को देखेंगे क्योंकि पहली बार जब हम लोग प्रॉब्लम को एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सारा गेम होता है थिंकिंग का। अगर आपने क्वेश्चन को सोच लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। क्लियर है, अगर आपने प्रॉब्लम को सोच लिया तो -x डिवाइड बाई e⁻⁴x प्लस e⁻⁻2x+1। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये बोला है फाइंड j माइनस आई, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं j माइनस आई। ठीक है, अब कई लोग ये दिमाग लगाने लग गए कि i को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, j को अलग से इंटीग्रेट करते हैं और आंसर बताते हैं। मेरे भाई i और j को अलग अलग इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है कि आप हर एक इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना। ठीक है,
चलो तो यहाँ पे j माइनस आई पूछा हुआ है, तो क्यों ना j माइनस आई को ही इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, j माइनस आई डायरेक्टली निकाल दिया जाए। तो पहले j को थोड़ा सा गौर से देखो, तो j को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बेटा। इसको 1 अपॉन e टू द पावर x 1 अपॉन ये जो माइनस में दिख रहा है इसको प्लस बना देते हैं। तो जैसे ही प्लस बनाओगे तो 1 अपॉन e टू द पावर 4x लिखोगे, एलसीएम लोगे तो e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 आएगा और e टू द पावर ऊपर कितना जाएगा 3x। ठीक है, ये बनेगा 3x dx। क्लियर। अब j माइनस आई जैसे ही आप करते हो तो देखोगे आएगा क्या, j माइनस आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काम करते हैं बेटा, e टू द पावर x कॉमन करते हैं। तो जैसे e टू द पावर x कॉमन करोगे बचेगा क्या, e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपको करना है क्या, e टू द पावर x को t मान लेना। जैसे ही आप t मानते हो इंटीग्रेशन बहुत आसान सा हो जाएगा आपका। क्लियर, e टू द पावर x को t